बुद्धि प्राचीन काल में बुद्धि की रटने का परिचायक माना जाता था, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान में इस बात से सहमत नहीं है। वेलार्ड का मानना है कि एक शिष्य बुद्धि को विकसित करने का प्रयास करता है, जबकि एक मनोवैज्ञानिक इसे मापने का प्रयास करता है, लेकिन मालूम किसी को नहीं कि बुद्धि क्या है। फ्रीमेन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बुद्धि को जन्मजात योग्यता बताया। बोरिंग बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षक मापते हैं। पहली औपचारिक परिभाषा। बेकिंगम बुद्धि सीखने की योग्यता है। स्पीयरमैन बुद्धि एक तर्क संगत इकाई है। टर्मन बुद्धि अमूर्त विचारों के तार्किक क्रम को समझने की योग्यता है। भिन्न बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आलोचना, निर्देश, आविष्कार। दोष नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन की क्षमता ही बुद्धि है। मन नवीन विचारों एवं नवीन परिस्थितियों को मस्तिष्क की झेलने की नमनीयता, लोचनशीलता ही बुद्धि है। वेस्लर बुद्धि उसकी कार्य को करने की क्षमता है जिसमें उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन एवं प्रभावकारी समायोजन पाया जाता है। स्टोडार्ट बुद्धि उस क्रिया को करने की योग्यता है जिसमें निम्न गुण पाए जाते हैं: अमूर्तता, कठिनता, जटिलता, सामाजिकता, मितव्ययता, सृजनात्मकता आदि। बुद्धि की विशेषता। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, अर्थात बुद्धि वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन वंशानुक्रम केवल बुद्धि के प्रसार एवं उनकी सीमाओं का निर्धारण करता है तथा इस क्षमता की कितना विकास होगा उसका निर्धारण वातावरण द्वारा किया जाता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की लंबवती किशोरावस्था तक, जबकि क्षैतिज विस्तार जीवन पर्यंत होता है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह समायोजन की योग्यता है। यह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। यह समस्या समाधान है। यह संबंधों को समझने की योग्यता है। यह अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। यह तर्क, चिंतन, कल्पना एवं स्मरण की योग्यता है। बौद्धिक क्षमताओं का योग है। बुद्धि इकाई ना होकर इकाइयों का संगठन है। बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील है। बुद्धि पर लिंग, जाति, धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान, स्मृति, प्रतिभा एवं कौशल बुद्धि नहीं है। बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। मूर्त बुद्धि औजारों, उपकरणों, यंत्रों, हथियारों, मशीनों आदि के साथ व्यवहार करने की योग्यता मूर्त बुद्धि कहलाती है, जैसे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, ड्राइवर, सर्जन। इसे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अमूर्त बुद्धि शब्दों, अंकों, चिन्हों, प्रतीकों, सूचनाओं, संकेतों, भावनाओं आदि के साथ व्यवहार करने योग्य, जैसे कवि, शिक्षक, साहित्यकार, दार्शनिक, सिविल इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, गायक। इसे थेरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सामाजिक बुद्धि समाज के साथ व्यवहार करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है, जैसे समाज सेवी, राजनेता, व्यवसायी। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कार्य के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों से मिलकर बनी होती है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिन्ने, फ्रांस। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक विभाज्य खंड से बनी होती है। ईस्टर्न और टर्मन ने इसका समर्थन किया है। इसे जॉनसन निरंकुशवादी सत्तात्मक सिद्धांत भी कहा है। द्विकारक के सिद्धांत। चार्ल्स स्पीयरमैन, ब्रिटेन। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो कारक से मिलकर बनी होती है: सामान्य कारण, विशिष्ट कारण, द्विकारक, असकारक। ये जन्मजात होता है, यह वातावरण से अर्जित होता है।
यह एक व्यक्ति में एक होता है, यह एक व्यक्ति में अनेक होता है। इसे प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुभव द्वारा बदला जा सकता है। इसे बदला नहीं जा सकता। इसे नहीं बदला जा सकता, इसे बदला जा सकता है। जीवन में सफलता या असफलता के लिए जिम्मेवार होता है। विशेष क्षेत्र में सफलता या असफलता के लिए जिम्मेवार होता है। स्पीयरमैन ने जी कारक को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। कारक के सिद्धांत। स्पीयरमैन इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 कारकों से मिलकर बनी होती है। जी कारक, एस कारक, समूह कारक। जी प्लस एस कारक। समूह कारक सिद्धांत। थर्स्टन, सहयोगी, केली। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में एक ही प्रकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक प्रधान कारक जिम्मेवार होता है। थर्स्टन ने स्पीयरमैन के जी कारक के स्थान पर प्रधान कारक को मान्यता दी है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्राथमिक मानसिक योग्यता (पीएमए) में इन प्रधान कारकों को मापने हेतु प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है, जिसके द्वारा 7 प्रधान कारकों का मापन किया जाता है। 1 अंक योग्यता, शब्द भेद योग्यता, तर्क योग्यता, दिशा स्थानगत योग्यता, स्मरण योग्यता, प्रत्यात्मक गति योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता। थर्स्टन ने बुद्धि के 13 खंड भी बताए। इसके सहयोगी केली ने बुद्धि के 9 खंड माने। त्रिआयामी सिद्धांत। जे पी गिलफोर्ड। इस सिद्धांत में गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 आयाम व 120 खंड बताए। इसके लिए 1967 में बुद्धि का एक रचनात्मक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे 1971 और 1988 में संशोधित करते हुए बुद्धि के खंडों की संख्या क्रमशः 150 से 180 कर दी। वस्तुनिष्ठ सक्रियता उत्पादन। 1967 4, 5, 6 बराबर 120। 1971 5, 5, 6 150। 1988 5, 6, 6 180। दृश्य, श्रव्य, सांकेतिक, व्यवहारिक, शाब्दिक। स्मृति लेखन, स्मृति धारण, संज्ञान, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। वर्ग, इकाई, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, निष्कर्ष, निहितार्थ। बहुकारक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि छोटे छोटे असंख्य खंडों में मिलकर बनी होती है। इसने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के टीले एवं परमाणु की संरचना से की, अतः इसे बालू का एवं परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। प्रतिदर्शन का सिद्धांत। थॉमसन। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के नमूनों का एकीकृत रूप है, अतः इसे नमूनों का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि का क और ख सिद्धांत। हेब। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 तत्व पाए जाते हैं। इसकी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बुद्धि का निर्माण होता है। क प्रकार ए टाइप आनुवांशिक बुद्धि, ख प्रकार बी टाइप अर्जित बुद्धि। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत। केटल व हॉर्न। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 2 प्रकार की होती है, तरल बुद्धि, आनुवांशिक बुद्धि, ठोस बुद्धि, वातावरण से अर्जित है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। ब्लूम। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी मस्तिष्क द्वारा इतने कार्य कर लेना एक आश्चर्य की बात है। पदानुक्रमिक सिद्धांत। बर्ट एवं बर्नर। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत में बर्ट एवं बर्नर ने मानसिक योग्यताओं अर्थात बुद्धि के विभिन्न कारकों को क्रमिक महत्व प्रदान किया है एवं जी कारक को सर्वोपरि माना है। त्रिस्तरीय सिद्धांत। जॉन केटलो। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अपने
सिद्धांत में बुद्धि के विभिन्न कारकों एवं खंडों को 3 स्तरों पर विभाजित किया। सामान्य स्तर, इसमें स्फीयर में अन्य जी कारक को स्थान दिया। विस्तृत स्तर जैसे थर्स्टन, केली, हेब, केटल आदि द्वारा सुझाए गए कारक। संकीर्ण स्तर, इसमें गिलफोर्ड एवं थॉर्नडाइक के खंडों को रखा। बहुबुद्धि का सिद्धांत, हर्बर्ट गार्डनर ने 1983 में अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बुद्धि के 7 प्रकार बताए। वर्तमान में इनकी संख्या 10 हो गई है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 8 ही प्रकार है। भाषाई बुद्धि, शिक्षक, कवि, साहित्यकार, लेखक, वक्ता, विद्यार्थी, संगीतीय बुद्धि, संगीतकार, वादक, तार्किक, आंकिक बुद्धि, गणितज्ञ, पत्रकार, आलोचक, वैज्ञानिक, स्थानिक, दिशा देशिक विधि, चित्रकार, मूर्तिकार, चालक, नाविक, पायलट, वास्तुकार, भूगोलवेत्ता, खगोलशास्त्री। शारीरिक गतीय बुद्धि, नर्तक, खिलाड़ी, तैराक, धावक, कर्तव्यबाज, लड़ाकू विमान के पायलट। अंतर्वैयक्तिक अन्य आत्मन बुद्धि, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक, राजनेता, ज्योतिष। अंतरावैयक्तिक सभी आत्मन बुद्धि, साधु, सन्यासी, तपस्वी, योगी, प्राचीन काल में। प्रकृतिवाद बुद्धि, किसान, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक, पशु परिचर, कृषि पर्यवेक्षक, वन रक्षक, शिकारी, पर्यटक, प्रकृति प्रेमी। अस्तित्ववादी बुद्धि, दार्शनिक, चिंतक। आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक व्यक्ति, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला। बुद्धि के प्रक्रियादान सिद्धांत, इस प्रकार के सिद्धांत बुद्धि की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। त्रिस्तरीय, त्रिजातीय, त्रिघटक सूचना प्रकरणम सिद्धांत, स्टर्नबर्ग। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि 3 प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। घटकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि ए द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करते हुए समाधान तक पहुंचा जाता है। अनुभवी सृजनात्मक बुद्धि, इसमें सृजनात्मकता प्रयोग करते हुए समस्या के नए समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। शारीरिक व्यवहारिक बुद्धि, इसमें प्रतिदिन की समस्याओं को व्यवहारिक रूप से समाधान किया जाता है। स्टर्नबर्ग ने अपनी इस सिद्धांत में बुद्धि की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के 3 घटक भी बताए हैं। मेटा घटक, यह बुद्धि की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए योजना बनाने का कार्य इसी चरण में किया जाता है। निष्पादन घटक, यह बुद्धि की प्रक्रिया का वास्तविक घटक है। इसके तहत पूर्व में बनाए गए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। सूचना ज्ञान संग्रहण घटक, किसी समस्या के समाधान होने पर उसके तत्वों की संरचना का निर्माण उस घटक का प्रमुख कार्य है। पास मॉडल सिद्धांत, जैक नागलिरी, जेपी दास, किर्बी। प्री प्लानिंग योजना, ए अटेंशन एरोस, अवधान उत्तेजना। एस सिमिली निज सहकालीन, सक्सेसिव, अनुक्रमिक। ऑर्थर जैनसन का बुद्धि का सिद्धांत, ऑर्थर जैनसन। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की दो प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती है। साहचर्यात्मक प्रकार, यह अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों से संबंधित है। संज्ञानात्मक प्रकार, यह सीखने के संज्ञानवादी सिद्धांतों से संबंधित होती है। निर्मितवादी अधिगम का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। यह दोनों सिद्धांत बुद्धि को प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। बुद्धि का मापन खंडित मात्रात्मक प्रकार का होता है। विश्व में से प्रमुख बुद्धि परीक्षक सेगन फोरम बोर्ड परीक्षण एवं गाल्टन सिटी परीक्षण विश्व के प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण है जो प्रमाणिक
नहीं है। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण यह विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण है। इसका निर्माण फ्रांस में बिन्ने ने साइमन के सहयोग से किया। यह व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। आयु वर्ग 3 से 15 वर्ष। प्रश्नों की संख्या 30। इस परीक्षण में 1908 एवं 1911 में संशोधन हुए, जिसके बाद इसका प्रयोग अंग्रेजी अनुवाद गोडार्ड कर इसमें प्रश्नों की संख्या क्रमशः 59 एवं 90 कर दी। स्टैनफोर्ड बिन्ने बुद्धि परीक्षण। इसका निर्माण अमेरिका में टर्मन द्वारा 1916 में किया गया। यह व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। आयु वर्ग 2 से 22 वर्ष। प्रश्नों की संख्या 90। पिछले परीक्षण से 19 प्रश्न। इनमें टर्मन का बुद्धि परीक्षण, इसे टर्मन का बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। आर्मी अल्फा परीक्षण। इसका निर्माण 1917 में ओटीएस में अमेरिकी सेना हेतु किया गया। यह विश्व का प्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण है। आर्मी बीटा परीक्षण। इसका निर्माण भी 1917 में ओटीएस द्वारा अमेरिकी सेना हेतु किया गया। यह विश्व का प्रथम सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण है। केटल का बुद्धि परीक्षण। केटल यह विश्व का प्रथम संस्कृति मुख्यतः बुद्धि परीक्षण है, अर्थात इस पर किसी देश की संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं था। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। रेवनस यह भी संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण था। इसमें निम्न मापदंडों का निर्माण किया गया। CPA रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक बच्चों के लिए। SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स वयस्कों के लिए। वेस्लर का बुद्धि परीक्षण। इन्होंने बुद्धि मापने के लिए 3 मापनियों का निर्माण किया। WPPI वेस्लर पूर्व प्राथमिक बुद्धि मापन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। WISC वेस्लर की बच्चों बुद्धि मापने 6 से 16 वर्ष से। WAIS वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी 16 से 64 वर्ष। भारत में बुद्धि परीक्षण। हिंदुस्तानी बिन्ने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यह भारत का पहला बुद्धि परीक्षण है। इसका निर्माण CS राइस ने 1922 में FG कॉलेज लाहौर में किया। यह व्यक्तिगत एवं शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। आयु वर्ग 3 से 15 वर्ष। कथनों की संख्या 35 है। उपकथन 7 है। जोशी एवं जालोटा के बुद्धि परीक्षण। इन बुद्धि परीक्षणों द्वारा निम्न 3 गुणों को मापन किया जाता है: आंकिक, शाब्दिक, तार्किक। भाटिया बैटरी। इसका निर्माण CM भाटिया ने किया। बैटरी का तात्पर्य परीक्षण माला से लगाया जाता है, क्योंकि इसमें 5 उप परीक्षण थे। ब्लॉक डिजाइन टेस्ट को है। पास एलोंग टेस्ट, लेक्जेंडर पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, ज्यामितीय आकृति चित्र निर्माण परीक्षण। भाटिया भारतीय दृष्टिकोण के चित्र। तत्कालिक ईश्वरती परीक्षण। जैकब यह उप परीक्षण अशाब्दिक व्यक्तिगत एवं गति परीक्षणों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनमें से पहले 4 उप परीक्षण क्रियात्मक निष्पादन की श्रेणी में भी आते हैं। 5वां उप परीक्षण अशाब्दिक तो है, परंतु क्रियात्मक की श्रेणी में नहीं आता। भाटिया बैटरी द्वारा बुद्धि के निम्न 2 मानकों को ज्ञात किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि। इसका मापने हेतु 5 उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। निष्पादन लब्धि। इसको मापने हेतु प्रथम 4 उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं। बुद्धि लब्धि। 1995 सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि शब्द का उपयोग किया। 1990 में बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल ने अपनी पुस्तक मानसिक परीक्षण एवं मापने में किया। 1905 में बिन्ने ने विश्व में पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। 1908 में बिन्ने ने मानसिक बुद्धि की संकल्पना दी। 1909
12 में सर्वप्रथम स्टर्न ने बुद्धि उपलब्धि का संपर्क दिया एवं उसे मापने हेतु सूत्र भी प्रतिपादित किया जो प्रमाणिक नहीं था। IQ बराबर MA/CA। 1916 टर्मन ने IQ का प्रमाणिक सूत्र दिया व इसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। IQ/MA/CA इंटू 100। टर्मन का IQ का वर्गीकरण 20 से कम इडियट जड़ महामूर्ख, 21 से 59 अमेयशील मूड, 60 से 69 मोरन मूर्ख, 70 से 79 फीबल मिडेड क्षीणीय बुद्धि, 80 से 89 मंद बुद्धि, 90 से 109 एवरेज नॉर्मल औसत सामान्य, 110 से 119 अबोव एवरेज सुपरीज औसत से अधिक श्रेष्ठ है, 120 से 139 है सुपरियर वेरी सुपरियर अति श्रेष्ठ, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। प्लीन प्रभाव पिछले कुछ दशकों से 8 देशों पर किए गए सर्वे के अनुसार सामान्य IQ में वृद्धि हुई है। इसे प्लीन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। बाल समृद्ध नहीं है बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर सकता है वह उस बालक का बेसल वर्ष कहलाता है। विनय ने बेसल वर्ष को ही बालक की मानसिक आयु कहकर पुकारा। टर्मिनल वर्ष जिस न्यूनतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता वह उस बालक का टर्मिनल वर्ष माना जाता है। तैतिक आयु जिसे बालक के जन्म वर्ष अर्थात जन्म तिथि के आधार पर ज्ञात किया जाता है इसे काला अनुक्रमिक आयु भी कहते हैं। मेंटल एज मानसिक आयु बेसल वर्ष। क्रोनोलॉजिकल एज कालानुक्रमिक आयु। तैतिक आयु वास्तविक आयु। निष्पादन लब्धि निष्पादन आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। शैक्षिक लब्धि शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। संवेगात्मक लब्धि वास्तविक आयु संवेगात्मक लब्धि बटा वास्तविक आयु इंटू 100। शारीरिक लब्धि शारीरिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि परीक्षणों द्वारा मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। संवेगात्मक बुद्धि के अवधारणा सर्वप्रथम 1990 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन मेयर एवं पीटर शेलोवी ने प्रस्तुत की। बुक व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी। संवेगात्मक बुद्धि क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड इमोटिनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक बुद्धि एवं संवेगात्मक बुद्धि एवं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक बुद्धि के संपत्ति को विकसित करने एवं इसे प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय डेनियल गोलवेल को दिया जाता है। 1995 बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंसी why it can matter more than intelligence qualification। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। इमोशनल इंटेलिजेंसी संवेगात्मक बुद्धि। डेनियल गोलमैन के अनुसार किसी व्यक्ति की सफलता में IQ से ज्यादा EQ का होता है। यह अनुपात 80-20 बताया लेकिन बाद में इन्होंने
इसे बदलकर 70-30 कर दिया। डेनियल गोलमेल संवेगों को जानने, देखभाल करने एवं संबंध बनाने की शक्ति संवेगात्मक बुद्धि है। जॉन मेकर व पीटर सेलोवी संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण विचार की प्रक्रिया में समन्वय समझना एवं प्रबंध करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि विशेषता संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होते हुए भी अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि यह बुद्धि पर निर्भर करती है, यह वातावरण अर्जित होती है, यह समय के साथ इसमें परिवर्तन होता रहता है। समय के संवेगों को जानने, पहचानने, समझने, जागृत करने, अभिप्रेरित करने, नियंत्रित करने, प्रबंधित करने, निर्देशित करने, व्यवस्थित करने आदि की योग्यता दूसरों के संवेगों को जानने, पहचानने एवं इन्हें अभिप्रेरित करने में सहायक होती है। समय का दूसरों के संवेगों के साथ समन्वय करने में सहायक होती है। डेनियल गोलमेल ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 घटक बताए: आत्म जागृत, आत्म नियंत्रण, आत्म प्रेरणा, सामाजिक कौशल, परानुभूति। सामाजिक कौशल का तात्पर्य समाज के साथ व्यवहार करने अर्थात संबंध स्थापित करने की योग्यता से होता है। परानुभूति का तात्पर्य दूसरों के अनुभवों को समझने और महसूस करने की योग्यता से लगाया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल है गुण आधारित मॉडल। डॉक्टर प्रीटिडल यह समूह के संवेगों से संबंधित है। यह मॉडल इंट्रापर्सनल प्रकार का है। योग्यता आधारित मॉडल मेयर सलोनी यह दूसरों के संवेगों से संबंधित है। मिश्रित मॉडल डेनियल गोलमेन यह संवेग दूसरे के संवेगों से संबंधित है।